एक दुकानदार ने किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया और उसे 15% और x% की दो क्रमिक छूट देकर बेचा। यदि उसने वस्तु पर 19% लाभ कमाया तो x का मान कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित किया और उसे 15% और x% की दो क्रमिक छूट देकर बेचा है। ठीक है, तो इसे देखिए कैसे शुरू करेंगे। वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी है उसे हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, और दुकानदार ने उसे 60% अधिक पर अंकित किया है तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो उसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि उसने वस्तु पर 19% लाभ कमाया, वस्तु का जो क्रय मूल्य 100 रुपये है और उस पर 19% का लाभ हुआ तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 119 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उसे 15% और x% की दो क्रमिक छूट दे के बेचा गया है और हमें x का मान बताना है, यानी कि बेसिकली हमें दूसरी छूट कितने प्रतिशत की दी गई है वो पता लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली छूट 15% की है तो इसे तो हम अंकित मूल्य पे ही लगा देंगे। ठीक है, तो अगर मैं 160 रुपये पे 15% की छूट देता हूँ तो मैं इसमें 15% की कमी कर दूंगा, यानी कि मैं इसे 85% से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 5 से काट देंगे तो नीचे 20 आ जाएगा और ऊपर 17 आ जाएगा। ठीक है, और 20 से 160 को काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा। 17 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मूल्य आया है 136 रुपये, इस पे हमें दूसरी छूट लगानी होगी और ये दूसरी छूट कितने प्रतिशत की ये हम कैसे पता लगाएंगे, तो एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि ये दूसरी छूट है, यानी कि सेकंड छूट इसे लिख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, 136 रुपये जो है ये अंकित मूल्य दूसरी छूट के लिए। ठीक है, तो अगर 136 रुपये अंकित मूल्य है और उसे बेचा कितने में गया है, 119 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो छूट कितने की दी गई है, 136 में से 19 को घटा देंगे तो इसे घटाने पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और छूट कितने रुपए पे दी जा रही है, 136 पे, तो इसे 136 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 17 से हम इसे काटेंगे तो 8 पे कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 1 आ जाएगा और 1/8 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आ जाता है, 12.5% आ जाता है, यानी कि 12 सही 1/2% की दूसरी छूट दी गई है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 68% बढ़ाकर अंकित किया और उसे 25% और x% की दो क्रमिक छूट देकर बेच दिया। यदि उसे वस्तु पर 5% का लाभ प्राप्त हुआ तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को लागत मूल्य से 68% बढ़ाकर अंकित किया गया और उसे वस्तु पर 5% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका क्रय मूल्य जो है वो उसे 100 मान लेते हैं। ठीक है, कि 100 रुपये इसका क्रय मूल्य और उसे 5% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, 68% बढ़ा के अंकित किया है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 168 रुपये हो जाएगा। तो इसे भी लिख लेते हैं, 168 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया। अब इस पे 25% की पहली छूट दी गई है। ठीक है, तो अगर 25% की पहली छूट है तो इसे 75% से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसमें 25% की हमने कमी कर दी। अब देखिए इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा और 4 से हम इसे काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा और फिर 8 को काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया दूसरी छूट के लिए। दूसरी छूट कितनी है, x% की है। अब देखिए दूसरी छूट जो है वो कितनी दी गई है, 126 रुपये अंकित मूल्य है और उसे बेचा कितने में गया है, 105 में। तो छूट कितनी आ जाएगी, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 21 रुपये आ जाएगा। 21 रुपये की छूट दी गई है, किस पे दी गई है, 126 रुपये पे। तो अंकित मूल्य से इसे भाग करेंगे और छूट का प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए इसे 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं तो देखिए 21 से 126 को काटेंगे तो ये 6 पे कटेगा। 21 के पहाड़े में 6 पे आता है 126 और ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है,
और 1/6 को जब हम प्रतिशत में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, 16 सही 2/3% लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो 100 को आप 6 से भाग करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो दूसरी छूट 16 सही 2/3% की दी गई है, तो x का मान कितना हो गया, 16 सही 2/3 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।